वंदित सब सिद्धे। कल हमने 16वीं गाथा पर चर्चा की थी। 16वीं गाथा का संदेश था कि ज्ञानी जन दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप व्यवहार नय से दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना सेवन करते हैं और परमार्थ से दर्शन ज्ञान चारित्र एक आत्मा ही है। इस तरह एक आत्मा का ही सेवन करते हैं। इस प्रकार भेद और अभेद की बात कही थी। केवल हम निश्चय नय से क्या है, व्यवहार नय से क्या है, इन विचारों में ही लगे रहें, उससे साध्य की सिद्धि नहीं होती है। आचार्य देव कहते हैं शुद्ध स्वभाव का अवलोकन वह सम्यक दर्शन, शुद्ध स्वभाव का ज्ञान और शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष जानना और शुद्ध स्वभाव में स्थिरता होना, इससे ही साध्य की सिद्धि होती है। क्या? शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना और चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव की स्थिरता, जिसके लिए छैठालाकार छोटे समय सार के रूप में जो प्रसिद्ध है, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व, आप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान और आप रूप में लीन रहे सो सम्यक चारित्र सोही। यह अभेद रूप से रत्नत्रय कहा जाता है। इससे ही मोक्ष की सिद्धि होती है, साध्य की सिद्धि होती है। अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्यथा अनुपपत्ति। ये अगली गाथाएं यहाँ पर आ रही हैं, बहुत बढ़िया गाथाएं हैं। 17 और 18 नंबर गाथा। इस 17-18 नंबर गाथा में आचार्य देव उदाहरण देते हैं। कहते हैं जो कोई धनार्थी है, धन को चाहने वाला, जिसे धन की आवश्यकता है, वह धन को चाहने वाला व्यक्ति सबसे पहले राजा को जाने। राजा माने उस देश का, उस नगर का सबसे बड़ा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, और जो उदार है उसके स्वरूप को जाने। राजा कौन है? किसी भी व्यक्ति को राजा नहीं मान ले, केवल कपड़ों से राजा ना मान ले, लेकिन उस राजा का स्वरूप जो उसकी वेशभूषा से शोभायमान हो रहा है, जो उसके आगे पीछे चलने वाली सेना, हाथी घोड़े अथवा राज दरबार में विराजमान, जो जहाँ लोग घड़ी खम्मा करके जिनका सम्मान कर रहे हैं, ऐसे राजप्रासाद में, राजमहल में रहने वाला जो राजा है, उस राजा को जाने, उसके बारे में लोगों से समझे कि ये राजा कैसा है, ये उदार है, सहयोगी है, कोई अगर मांगने जाए तो कभी खाली हाथ नहीं आता है, कोई इनकी सेवा प्रशंसा करे तो उसके ऊपर बहुत उदारता से सहयोग करता है। ऐसे पहले राजा के स्वरूप को जाने और फिर उसको देख करके कि यही राजा है, ये अगल बगल में बैठे हुए राजा नहीं है, यही राजा है, ऐसा श्रद्धान करे और फिर उस राजा की सेवा करे, उनकी प्रशंसा करे, उनके नज़दीक जावे, तो निश्चित ही धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, यहाँ ध्यान देना कि चाहे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी का प्रसंग हो या तत्वार सूत्र जी का या अन्यत्र कोई, वहाँ ज़्यादातर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्रम दिया गया है। सम्यक दर्शन को पहले लिया है। सम्यक दर्शन क्यों? क्योंकि ये जो सम्यक ज्ञान और चारित्र हैं, वह ज्ञान और चारित्र सम्यक तभी कहलाते हैं जबकि श्रद्धान हो। यहाँ पर ज्ञान को मुख्य किया गया है कि पहले जाने। क्यों? क्योंकि जाने बिना श्रद्धान किसका होगा। आचार्य कुंद देव 2000 वर्ष पहले लिखते हैं कि पहले जाने, और उनके शिष्य लिखते हैं कि पहले सम्यक दर्शन होता है। तो ये गुरु और शिष्य में क्या कोई विवाद है क्या? कि नहीं। देखो, ध्यान से शब्दों को सुनना। ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है, बिल्कुल सत्य है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, इसलिए पहले ज्ञान को यहाँ लिया गया है, श्रद्धान को बाद में लिया गया। क्या कहा? जानेंगे तो मानेंगे ना। तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, फिर वहाँ कि श्रद्धान पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। श्रद्धान होने पर ज्ञान को नाम सम्यक ज्ञान मिलता है। अगर श्रद्धान नहीं होगा तो वो ज्ञान तो रह जाएगा, जानकारी है, नॉलेज हो गई केवल, वह सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो दोनों का भाव ख्याल में आया। अपेक्षाएं ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, इसलिए पहले ज्ञान कहा फिर श्रद्धान कहा।
और श्रद्धान होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान, यहाँ केवल ज्ञान कहा था हमने, ये सम्यक ज्ञान है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान और श्रद्धान पूर्वक सम्यक ज्ञान, इसलिए दोनों अपेक्षाएं अपनी अपनी जगह पर सही हैं, कोई विरोध भाव नहीं है। हमें जिनवाणी की अपेक्षाएं समझना है। यहाँ आचार्य देव कहते पहले वो जानेगा तो श्रद्धान करेगा, श्रद्धान करेगा विश्वास हो जाएगा तो उसकी सेवा करेगा और निश्चित ही उसे धन की प्राप्ति होगी। इसी तरह आचार्य देव कहते हैं यदि तुम मोक्षार्थी हो, पहली शर्त तो ये है कि वास्तव में हम मोक्षार्थी हैं, हम मोक्ष चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं कि पंडित बनना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो चलो आप भी एक क्लास सुना दीजिए, आपका भी वीडियो सुन लेते हैं, उनका भी प्रवचन सुन लेते हैं, बस ये टाइम पास कर रहे हैं। जिनवाणी टाइम पास करने के लिए नहीं है, काल व्यतीत करने के लिए नहीं है। जिनवाणी तो इस भव को व्यतीत करने के लिए है, भव का अभाव करने के लिए है, दुखों का नाश करने के लिए है, संसार चक्र पंच परावर्तन अनंत आकुलता टेंशन तनाव स्ट्रेस डिप्रेशन इन सब से मुक्त करने के लिए है। ये सारी बीमारियों का इलाज है। इसी दवाई से शुगर, कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर, कोरोना सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। कब? अरे जब पढ़ोगे तब, क्योंकि जिस शरीर में ये बीमारियां होती हैं उस शरीर से हमारे लिए भिन्न बता करके सारी बीमारियों को अतीत कर देते हैं। जिसमें ये बीमारी हो रही है, क्योंकि जहां आग लगी हुई है हम चिल्ला रहे हैं और कोई आकर के कहता भैया वो तुम्हारा घर नहीं है, बस सारी आकुलता खत्म होगी, बुझ गई आग, हमें क्या करना है। ऐसे ही जिसमें ये शुगर की किडनी खराब हो रही, घुटने खराब हो रहे, कमर खराब हो रही, हार्ट अटैक हो रहा, ये सारी बीमारियां हो रही हैं। ये आचार्य देव कहते हैं तुम्हारे घुटने नहीं, तुम्हारे कमर नहीं, तुम्हारा हार्ट नहीं, तुम्हारा ब्लड नहीं, अब काहेगा ब्लड प्रेशर, काहेगा हार्ट अटैक, सारी बीमारियों का इलाज हो गया। लेकिन ये इन बीमारियों का इलाज करना चाहते हो या शरीर को ही सुधारना चाहते हो? हम शरीर से भिन्न यदि अपने आप को जानना चाहते, मोक्षार्थी हैं, तो आचार्य देव कहते मोक्षार्थी हैं तो सबसे पहले जीव राजा का निर्णय करो। जीव किसे कहते हैं? जीव का स्वरूप क्या है? जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव नहीं है, जो शरीरधारी है वो जीव नहीं है। यहाँ पर उसे भी जीव कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वह श्रद्धान करने योग्य वो जीव नहीं है। जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सहित है वो जीव नहीं है। जो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित केवल एक चैतन्य चिंतामणि है, मात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी है, जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक अभेद वस्तु है, अनंत गुण होते हुए भी जो अखंड है, अभेद है, सामान्य है, ध्रुव है, ऐसा अपरिणामी तत्व नित्य कूटस्थ है, जो वह मेरी श्रद्धा का श्रद्धेय है। उस जीव नृप को जाने, उस जीव नृप को जाने और फिर यही जीव है ऐसा श्रद्धान करे। ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है जो जानने में आ रहा है यही मैं हूं ऐसा जाने और उसमें ही लीन होवे तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। राजा को जाने, श्रद्धान करे और उसकी सेवा करे और उसे धन ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। और मोक्ष स्वरूपी अनुभूति स्वरूपी आत्मा को जाने, उसका विश्वास करे और उसमें स्थिर होवे और मोक्ष की प्राप्ति ना हो, सुख की प्राप्ति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा, इसकी चर्चा सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कथन करते हैं। अरे सबके जानने में आ रहा है। कोई पूछे वीडियो कौन सुन रहा है? कि मैं सुन रहा हूं। भोजन कौन कर रहा है? कि मैं कर रहा हूं। कोई आया था, ये किसने जाना? कि मैंने जाना। अभी अभी यहां से गाड़ी निकल गई, किसने जानी? कि मैंने जानी। मैंने जानी। आप कौन? कि मैं राजकुमार। बस यहां भूल हो गई। ये जो जानने वाला है ये मैं हूं, जिसने ये सब जाना था, ये जाननहार मैं हूं, इसका विश्वास नहीं करता है। बस जानने वाला जानने में आते हुए भी उसको हम ओझल कर देते हैं। और जानने वाले का नाम राजकुमार, जानने वाले का नाम पंडित, जानने वाले का नाम मनुष्य, जानने वाले का नाम मुमुक्षु, जानने वाले का नाम संगी पंचेंद्री, स्त्री पुरुष, मम्मी पापा, बस वहाँ पर पर्याय में चिपक जाते हैं। जबकि ये सभी को जानने में आ रहा है कि मैं जानता हूँ। टीकाकार ने लिखा है आबाल वृद्ध, बच्चे से लेकर वृद्ध तक
बालक माने बच्चा और वृद्ध माने बड़े, आबाल वृद्ध। दूसरा आबाल बाल माने अज्ञानी और आबाल गोपाल वृद्ध माने आबाल गोपाल सबको माने भगवान तक। आबाल माने मूर्ख, गोपाल वृद्ध माने बड़े लोग, समझदार। सबको ये है कि ये जानने वाला मैं हूँ। और एक सामान्य चींटी को भी ये पता है कि इसमें से जीव निकल गया, जानने वाला गया तो वो दूसरे कीड़े मकोड़े को खींच के ले जाती है। लेकिन यह जानना पर्याप्त नहीं है। कोई दूसरे दौड़ आते हैं, कोई बीमार पड़ा हुआ, हाँ साहब इसमें से तो जीव निकल गया, चलो अब जला दो, तो उसने भी जान लिया कि जीव चला गया। लेकिन ये जीव जानना कार्यकारी नहीं है। उनके द्रव्य गुण पर्याय से जाने, उसके लक्षण से पहचान करे कि यह उपयोग स्वरूपी आत्मा ही मैं हूँ, चैतन्य स्वरूपी आत्मा ही मैं हूँ। मैं शरीर मन वाणी मोह राग द्वेष यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भिन्न एक ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा ही मैं हूँ। मैं शरीर मन वाणी मोह राग द्वेष और क्षण स्थायी बुद्धि जो है, छायोपशमिक ज्ञान अभी प्रकट ज्ञान, इससे भी भिन्न, ये सब है नहीं लोक में, ऐसा नहीं। लेकिन यह मैं नहीं हूँ। शरीर भी है, मन भी है, वाणी भी है, राग भी है, द्वेष भी है, क्षयोपशमिक ज्ञान भी है, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा जाने, ऐसा ही माने और उसमें ही अपनापन स्थापित करे, उसी में ही लीन होवे, तो निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन यह परिश्रम वही करेगा जो मोक्षार्थी होगा। जो मोक्षार्थी नहीं है वो तो कुछ गाथाएं रट करके, पढ़ करके, टाइम पास करके और अपने घर चले जाएंगे। हम मोक्षार्थी हों। मोक्षार्थी माने सुखार्थी, मोक्षार्थी माने ज्ञानार्थी, मोक्षार्थी माने आत्मार्थी, जिसे मानार्थी नहीं, नामार्थी नहीं। हमें नाम मान नहीं चाहिए। नाम और मान किसके हैं? नाम और मान तो यहीं मिले हैं, यहीं छूट जाने वाले हैं, कोई याद रखने वाला नहीं है। हम नाम मान आदि से हट करके एकमात्र ज्ञानार्थी, सुखार्थी, मोक्षार्थी बन करके उस आत्म तत्व का निर्णय करें, जाने, माने और आचरण करें। यह शिक्षा आचार्य देव हमें 17वीं 18वीं गाथा में दे रहे हैं।